कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी 10,800 के करीब पहुंचा। रिलायंस से मिला सबसे ज्यादा सपोर्ट, लेकिन बैंकिंग शेयर बना रहे हैं आज दबाव। We are confident on the recovery happening, and with the recovery obviously we will see the margins improving. दूसरे तिमाही में मार्जिन और ग्रोथ में दिखेगा सुधार। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोला टीसीएस का मैनेजमेंट, पहले तिमाही में अनुमान से कम रहा आय और मुनाफा। आज 11 बजे देखिए टीसीएस के मैनेजमेंट से एक्सक्लूसिव बातचीत। रिलायंस और बीपी ने मिलकर शुरू किया नया फ्यूल जेवी। जॉइंट वेंचर में रिलायंस की 51% तो बीपी की 49% होगी हिस्सेदारी। जियो बीपी ब्रांड के तहत होगी फ्यूल बिक्री। रिलायंस के स्टॉक में आज 1% की दिखी तेजी। और फार्मा शेयरों में आज खरीदारी का मूड। निफ्टी फार्मा इंडेक्स दूसरे दिन चढ़ा। सन फार्मा, बायोकॉन, डीवीज और औरो फार्मा से 2 से 3% की दिखी मजबूती। और फर्टिलाइजर शेयरों में भी आज रौनक। जीएनएफसी, जीएसएफसी में 4% से ज्यादा का उछाल। एनएफएल, मैंगलोर केमिकल, आरसीएफ जैसे स्टॉक्स भी तेजी के मूड में। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो सवाल पूछना बेहद आसान है। हमारा हॉटलाइन नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता है, उसे कॉल कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए या फिर सीधे ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। #AskCNBC आवाज कैश या फिर #AskCNBC आवाज FNO लिखकर आपके सारे सवालों के जवाब देने की हम कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मार्केट का हाल पहले आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, जहां पर आज थोड़ा सा सबड्यूड ट्रेड है। याद रखिएगा कल के सत्र में शाम को डाउ जो दिखा रहा था करीब 300 अंकों की गिरावट, लेकिन नैस्डैक में एक ऑल टाइम हाई पर ही क्लोज देखने को मिला। उसका थोड़ा सा हैंगओवर आज भारतीय बाजार के ट्रेड में सुबह में नजर आया, लेकिन आज फिर एक मौका दिख रहा है डिप पर खरीदारी करने का। और खास बात यह है कि आज बाजार थोड़ा सा नरम भी हुआ हो, लेकिन 10,800 से हम ज्यादा दूर नहीं हैं। आज का हाई नोट कीजिएगा 10,819, इस समय 10,780 के आसपास ही ट्रेड देखने को मिला है। तो अगर प्रेशर है वो बहुत ही सीमित दायरे तक ही लिमिटेड है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक आपको दिखेगा वैसे 100 पॉइंट नीचे इस समय, लेकिन यहां पर 22,835 तक के हाई के मुकाबले इस समय की चाल इतनी भी बिगड़ी हुई नहीं नजर आएगी। 22,788 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो ये सॉफ्ट हुआ है, लेकिन इतना बड़ा मूड बिगड़ा नहीं है। हाँ, सरकारी बैंकों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मेटल्स में हल्का मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स आधा % नीचे है, लेकिन फार्मा शेयर, ऑटो शेयर, रियल एस्टेट में खरीदारी देखने को मिल रही है। और फार्मा फ्रंट फुट पर आकर फिर से बैटिंग करता हुआ दिखाई दिया है, वो एक अच्छा साइन है। फटाफट आपके लिए एक राय लेकर आते हैं कि इस समय इंडेक्स का ट्रेड क्या बनता दिखाई देगा, फिर आपके सवालों का जवाब लेना शुरू करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं जय ठक्कर। जय, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए, इंडेक्स तो आज थोड़ा सा नर्म है, कंसोलिडेट करता हुआ, लेकिन 10,800 के नीचे क्या मौका है तेजी की पोजीशन लेने का? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हर्षदा जी। मैं कहूँगा हर्षदा, देखिए इंडेक्स मुझे ऐसा लग रहा है ब्रॉडली अगर मैं देखूँ तो 200 पॉइंट की रेंज में है। ग्लोबल मार्केट्स में जैसे आपने बताया कि डाउ जोन्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली, नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई लगाया, तो मैं ये भी कहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते से लगभग 25 जून से निफ्टी और बाकी के एशियन मार्केट्स, इनफैक्ट यूएस के डाउ जोन्स को और मैं कहूँगा S&P को एंड यूरोपियन मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे इंडियन मार्केट्स एशियन मार्केट्स के साथ ही साथ ऊपर जा रहे हैं। और ये सारी यूएस मार्केट्स मैं कहूँगा या तो वेस्टर्न मार्केट्स यूरोप और यूएस मिलाकर ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंस हमें देखने मिला है और यहाँ पे हमारे मार्केट्स में अब मुझे वही लग रहा है कि हमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, जब तक ऊपर में 10,850 के पार इजीली निफ्टी नहीं निकल जाता। तो ये 10,850, 10,650 जहाँ पे नीचे एक बुलिश गैप है, वहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ये 200 पॉइंट के दायरे में निफ्टी ट्रेड कर सकता है कुछ समय तक। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट सेटअप देख के कि हम हर्षदा 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में। तो फाइनली जब ये कंसोलिडेशन खत्म होगा, हमें ऊपर की ओर ब्रेकआउट आते हुए नजर आएगा 10,850 के ऊपर, और उसके बाद हम 11,000 के पार निफ्टी जाते हुए देख सकते हैं। सिमिलरली
जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मैं कहूँगा 23,000 से लेके 23,300 ये बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। वो अगर निकलता है, मैं कहूँगा तो हमें इजीली 24,700 तक का मूव हमें देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में। अगर वो नहीं निकलता तो हमें ये 22,000 से लेके 23,000 23,300 ये रेंज में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होते हुए नजर आ सकता है। ओके तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन निफ्टी पर साइन रहेगा 10,850, उसके ऊपर हम निकल जाते हैं तो फिर तैयारी रहेगी 11,000 की तरफ बढ़ने की। जरूर एक बहुत स्विफ्ट गेन देखने को मिला है, तो कुछ कंसोलिडेट करे तो मौका दे रहा है बाजार आपको नई पोजीशंस लेने का, अगर आप इस बस पर चढ़ नहीं पाए हैं। चलिए दर्शकों को जोड़ना शुरू करते हैं और हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं प्रशांत सक्सेना मुंबई से ही। प्रशांत नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया मैम। हेलो, क्या ट्रेड लिया आपने प्रशांत? मैम मैंने आईजीएल का 430 का कॉल ऑप्शन लिया है 12.65 की स्ट्राइक पे है, तो इसको होल्ड करूं या आज से आज एग्जिट हो जाऊं? ओके तो 12.65 की स्ट्राइक प्राइस पर आपने आईजीएल का 430 वाला कॉल लिया। आईजीएल में कल हम चर्चा कर रहे थे, तेजी देखने को मिल रही है, 416 के लेवल्स पर इस समय स्टॉक है। 430 वाला ट्रेड, क्या जय आपकी सलाह होगी? देखिए इनको प्रॉफिट हो रहा है ₹1.35 का, क्या आगे और चांसेस है मुनाफा कमाने की? ये आपने 13 रुपए पर लिया कि 16 रुपए पर? प्रशांत एक बार फिर से बताइएगा। प्रशांत 12.65 मैम, 12.65। पता नहीं उनको आवाज आ 12 अच्छा ठीक है 12.65। ओके ईदर वेज तो प्रॉफिट में आप हैं, 14 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है 430 वाला कॉल। जय बताइए, क्या होल्ड करें या मुनाफा बुक कर ले? आई थिंक इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है इंट्राडे में, और अर्शदा जी मैं कहूँगा कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन्हें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द मनी आने को ये स्टॉक को थोड़ा टाइम लग सकता है। 200 डेमा को तोड़कर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, टेक्निकली मैं कहूँगा थोड़ा वीक है, शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आया है। एज ऑफ नाउ कुछ वो शॉर्ट कवरिंग के इंडिकेशन लग नहीं रहे चार्ट्स पर। मैं कहूँगा डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, बुक करके निकल जाइए। 425 के ऊपर जाएगा तो तब फिर हम वापस इसमें तेजी की कोई नई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं बाद में। 425 के ऊपर जाता है बाद में। एज ऑफ नाउ जब तक वो लेवल्स नहीं निकलते, और थोड़ा स्ट्रक्चर मुझे बेरिश नजर आ रहा है, और वो बेरिश स्ट्रक्चर में अगर इन्हें प्रॉफिट मिल रहा है लॉन्ग साइड पर, तो डेफिनेटली एक दफे बुक करना चाहिए प्रॉफिट। ओके तो ये आपके लिए राय है आईजीएल पर। इंटरेस्टिंग ट्रेड, प्रॉफिट में है। पंडित रमेश शर्मा को जोड़ लेते हैं, लुधियाना से हमारे साथ है। पंडित जी क्या ट्रेड लिया आपने? सासुदा जी जय माता की। आपको पहले तो मेरी बहन, मैंने लिया ये एक्साइड की कॉल ली है 2. नमस्कार सर। ये मैंने कॉल ली, हाँ ये 170 वाली कॉल ली है, 170 की 170 की। 170 वाली सर, एक्चुअली आपने ना बड़ी ऊंची कॉल ले ली। अच्छा सब बेसिक चीजें पंडित जी आपने ध्यान रखनी है कि आप अगर ट्रेड लेते हैं तो एक ऐसे स्टॉक पर ध्यान दीजिए जो ट्रेंड कर रहा है। आपको याद होगा पिछली तिमाही में हमने ये चर्चा काफी डिटेल में की थी कि अमर राजा का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा है, एक्साइड का मार्केट शेयर घटा है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ फ्लेवर एक्साइड गया, वो एक चीज है। दूसरी चीज आपने थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल ली, आपने ली है करीब करीब 210 वाली कॉल। स्टॉक देखिए कहां पर है, 155 154 के आसपास मंडरा रहा है। तो आपने ऑप्टिमिज्म में नहीं माफ कीजिएगा, आपने 170 वाली कॉल ली है और ₹2.10 पर ट्रेड लिया, लेकिन इधर वेज आउट ऑफ मनी है ये। क्या सलाह होगी जय, क्या इन द मनी ट्रेड लेते तो ज्यादा बेहतर होता? ये 170 वाली कॉल में मुनाफा बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। बिल्कुल अर्शदा जी मैं कहूँगा इसमें निकल ही जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। लॉस अगर हो रहा है तो लॉस बुक कर देना चाहिए। ओवरऑल एक साइड में मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे ज़रूर फॉर्म हुआ है। मैं कहूँगा 145 के लेवल जब तक होल्ड करता है ये स्टॉक, तब तक हमें ऊपर में 165 से लेकर 170 की रेंज में आते हुए देखने मिल सकती है जुलाई सीरीज में। तो ना 210 का अर्शदा जी मैं कहूँगा एग्जिट कर लेना चाहिए, और एक्साइड में तेजी कर सकते हैं, बट एक एट द मनी अगर कॉल ऑप्शंस ले ले
तो बेहतर हो गया। तो इन द थोड़ा आउट ऑफ द मनी, जैसे 157.50 का कॉल ऑप्शन है जो करीब अभी, इसमें मैं कहूँगा लिक्विडिटी इतनी खास नहीं है एक्साइड के कॉल में, तो ये स्ट्राइक चूज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर मैं कहूँगा कि अगर इन्हें लेना ही है तो 160 का कॉल ऑप्शन ले ले, जो थोड़ा ही आउट ऑफ द मनी है। 160 का कॉल ऑप्शन लेते हैं जो करीब 4 रुपए 70 पैसे 5 के आसपास मिल रहा है, तो इसमें मुनाफा हो सकता है। ओके, तो सर ये तो एक चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे ख्याल में आपका ये पहला ऑप्शन ट्रेड है। ऑप्शंस में मुनाफा अच्छा मिलता है लेकिन नुकसान भी उतनी तगड़ी तरीके से आता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। कंफ्यूजन है तो फोन लगा लीजिएगा कि कौन सा कॉल लेना बेस्ट है। जितना आप करंट मार्केट प्राइस के आसपास वाले भाव वाला कॉल या पुट लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, वहां पर होता है कि थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन वहां पर ज्यादा सेफ्टी है और ज्यादा विजिबिलिटी है, ये आप ध्यान दीजिए। तो अगर आपने इस ट्रेड से तो निकलिए, लेना है तो 160 वाला कॉल लीजिए। और जय कह रहे हैं 145 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आप पॉजिटिव रुझान रख सकते हैं एक्साइड में। अब अगले दर्शक से बात करते हैं, नीतीश गर्ग गाजियाबाद से। नीतीश नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो, बताइए सर, क्या ट्रेड है हाथ में आपके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जी 200 का मैंने कॉल लिया है 10 रुपए 10 पैसे पे। ठीक है, 200 का कॉल 10 रुपए 10 पैसे पर। सर एसबीआई पर एक्चुअली सभी जानकारों ने काफी बुलिश व्यू दिया है। कल तो आउट परफॉर्म कर रहा था, आज हालांकि बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है तो थोड़ा सा फ्लैटिश है। 10 रुपए 10 पैसे का ट्रेड आज 10 रुपए 20 पैसे पर खड़ा है। जय, होल्ड करेंगे इसे? नहीं, होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट एसबीआई में तो मैं भी बुलिश हूँ। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में जो हिसाब से काफ़ी समय के बाद मैं कहूँगा अर्शदा जी एक ब्रेकआउट देखने मिला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का, साथ ही साथ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसके टारगेट्स इनफैक्ट बनकर आ रहे हैं 210 से 215। तो अगर ये 215 तक भी जाता है जुलाई सीरीज में तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी 15 रुपये हो जाएगी। तो इन्होंने अगर 10 रुपये 10 पैसे में खरीदा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू 15 रुपये तक तो होने की पूरी गुंजाइश है जुलाई सीरीज में। अगर ये 215 के लेवल्स तक जाता है तो उसके और पार निकल गया तो और भी प्रॉफिट होगा। तो आई थिंक डेफिनेटली बने रहे। बिल्कुल एक स्टॉप लॉस होना चाहिए नीचे की तरफ। ये स्टॉक में 190 के करीब एक अच्छा सपोर्ट है। 190 का अगर सपोर्ट टूट जाता है देन आई थिंक इन्हें लॉस बुक करना चाहिए। जब तक वो नहीं करता उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, बने रहे ट्रेड। होल्ड करने की सलाह आपके लिए इस ट्रेड में। आपने एक अच्छा ट्रेड लिया है, बने रहिए। थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर सकता है क्योंकि अब मार्केट साइडवेज होने लगा है, लेकिन होल्ड करना है आपने इस ट्रेड को। रमा हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से। रमा नमस्कार। Hi, good morning, Harshida. This is Rama from Mumbai. Hello? Go ahead, Rama, ask your question. Yeah, I have HPCL, one lot at the rate of 218, Harshida. And also I have in equity this SPARC, SPARC, Sunform Advanced Company, at the rate of 132, 1,000 shares I have. Yeah. Please advise on these both. You said 142 on SPARC, 142? 1,000 shares at the rate of 132, SPARC. 132, okay, 132, ठीक है, on SPARC. Let's talk about HPCL first, रमा, क्योंकि वहां पर आपको हो रहा है थोड़ा सा नुकसान। आपने खरीदा 218 पर, आज आ चुका है 208 के लेवल्स पर। इस पर बताइए पहले स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जय, आई थिंक देखिए इन्हें इसमें से तो एग्जिट हो ही जाना चाहिए बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी वीक हो चुका है अर्शदा। और भी गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वीकनेस देखने मिल सकती है। 200 से लेके 195 के लेवल्स हमें आते हुए नए देखने मिल सकते हैं। सो ये स्टॉक कोई अपवर्ड मोमेंटम में एज ऑफ नाउ नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनफैक्ट सारी की सारी, चाहे वो BPCL हो, IOC हो या HPCL हो, ये सारी OMCs में मुझे थोड़ी बहुत एक वीकनेस से लेके एक थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करेंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए, ऐसा लगता है। सो फ्यूचर्स में तो इसमें एग्जिट कर सकते हैं। एंड दूसरा जो स्टॉक है उस पर अगर अर्शदा में राय देनी है तो मैं दे सकता हूँ स्पार्क के ऊपर। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनका ट्रेड जो है अर्शदा मैं कहूँगा एकदम बढ़िया लेवल पे 132 पे इन्होंने एंटर किया है। इनफैक्ट एग्जैक्टली वहीं पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला था और वहाँ से इनका टारगेट आ रहा है लगभग ऊपर में पूरा अग्रेसिव टारगेट, पोजिशनल टारगेट बता रहा हूँ, 220 का आ रहा है, अभी 170 के करीब है।
तो और भी 50 रुपए मतलब एक अच्छा मुनाफा यहाँ से भी देखने मिल सकता है इन्हें। डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अभी प्रॉफिट में आ रहा है तो डेफिनेटली इन्हें ट्रेल भी करना चाहिए। हर्षदा, तो मैं कहूँगा कि इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 147 का बनेगा। तो अगर 147 के नीचे जाता है आप एग्जिट कर लेना, फिर भी आप मुनाफा में रहोगे। और अगर नहीं होता है तो 220 तक जा सकता है ये स्टॉक। ओके, तो स्पार्क इज अ वेरी गुड ट्रेड रमा, होल्ड द ट्रेड। 220 की तैयारी हो रही है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 147. इफ द स्टॉक करेक्ट्स फ्रॉम हियर एंड कम्स डाउन टू 147, एग्जिट इट, यू विल स्टिल बी इन प्रॉफिट। लेकिन HPCL में आप एग्जिट कीजिए, वहां पर पैसे बनने के चांसेस कम हैं। चलिए अब झा साहब को जोड़ लेते हैं। रोशन कुमार झा नई दिल्ली से लाइन पर है, पूछिए झा साहब। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास मैम HUL का 2200 का कॉल है मैम, 64 रुपए पे। और बजाज फाइनेंस का कॉल है 3600 का कॉल है 27 रुपए पे। ओके, 3600 का बजाज फाइनेंस आज स्टॉक 3366 पर ट्रेड कर रहा है। ये 3600 वाला कॉल लेकर तो आइए। ये भी क्या जय थोड़ा सा ऊंचा वाला कॉल नहीं ले लिया इन्होंने? बिल्कुल, मैं कहूँगा हर्षदा इन्हें काफ़ी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लिया है इन्होंने बजाज फाइनेंस का। मैं कहूँगा कि ऑलरेडी ये स्टॉक में एक अच्छी हमें बढ़त आते हुए देखने मिली है और वो ऑप्टिमिज्म में थोड़ा आउट ऑफ द मनी ले लिया इन्होंने। मैं कहूँगा कि इन्हें शिफ्ट कर लेना चाहिए इसे। अगर इन्होंने लेना है तो 3600 का बेचकर अभी 3400 का ले लें, वो थोड़ा एक बेहतर मैं कहूँगा विकल्प रहेगा। 3400 का बाय कर लीजिए। इसमें अगर मैं लेवल्स बता दूँ हर्षदा जी, तो मैं कहूँगा कि 200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 130 का। ऊपर में इसके टारगेट्स अगर मान लीजिए 3600 के लेवल आ भी जाते हैं, राइट, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही इम्पैक्ट हो जाएगी 200। तो इन्हें जो अभी दे रहे हैं उतना तो पैसा मिलेगा ही। एडिशन में अगर ये थोड़ा टाइम वैल्यू में अगर मैं ऐड कर ले तो एक आध हफ्ते में अगर ये लेवल हमें देखने मिला तो करीब इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 340 से 350 रुपये की। तो रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो जाएगा। 3600 निकालकर ओके, शिफ्ट कीजिए। 3400 वाले कॉल में आइए तो बेहतर रहेगा। HUL का 2200 वाला कॉल इन्होंने लिया हुआ है। ये तो मुझे लग रहा है ठीक है, 64 पर खरीदा। नहीं, HUL बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। मैं कहूँगा इन्होंने अच्छा एंटर किया है। 2200 का कॉल लेकर ही चलना चाहिए। HUL में ओवरऑल मेरा व्यू भी पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऊपर में हमें लगभग 2270-80 तक के लेवल्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलने चाहिए नेक्स्ट वीक तक ही। और अगर तब तक अगर जाता है तो ये ऑप्शन जो है उसकी वैल्यूएशन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर में हो जाएगी 95 से लेकर 106 की। तो मैं कहूँगा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये 2270 तक जाता है तो 95 तक भी जा सकता है। ये कॉल ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा काफ़ी। इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलना चाहिए। इसका मैं स्टॉप लॉस आपको बताता हूँ, वो बनकर आ रहा है 44 का। तो 44 के एक स्टॉप लॉस के साथ इनमें बने रह सकते हैं। इनमें अगर और बाइंग करनी है तो कर भी सकते हैं। ओके, तो ये होल्ड कीजिए। और HUL इज अ गुड ट्रेड। आप बजाज फाइनेंस का 3400 का कॉल लेंगे तो बेहतर है। अच्छा, स्क्रीन पर अब IRCTC के स्टॉक को लेकर आएंगे। आज याद रखिएगा नतीजे भी आने वाले और नतीजों से पहले मेरी सहयोगी दीपाली नंदा ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो सरकार प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए बिड्स खोलेगी उसमें IRCTC भाग लेगी। याद रखिएगा IRCTC ने वैसे भी 3 निजी ट्रेनें प्री कोविड चला ली हैं। 2 तेजस थी, एक और एडिशनल ट्रेन इन्होंने चलाई थी। और ये जो बिडिंग प्रोसेस होगी 21 जुलाई को, याद रखिएगा, प्री बिड कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें IRCTC शामिल होगी। स्टॉक अब रैली करना शुरू होगा। 30,000 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है ये। रेल मंत्रालय की ओर से RFQ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तैयार किया जा रहा है पूरा दस्तावेज। तो IRCTC एक अग्रेसिव बिडर साबित हो सकता है। याद रखिएगा जब इस खबर पर और डेवलपमेंट्स आ रहे थे, सबसे पहले आपको CNBC आवाज ने बताया यही था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज IRCTC को दिया जाएगा, क्योंकि इस समय IRCTC 3 निजी ट्रेनें वैसे भी चला रही है। दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्टॉक में आई है बहुत ही बढ़िया तेजी, 1400 के लेवल्स हासिल कर लिए हैं। जय इसका चार्ट देखिए। दीपाली तब तक डिटेल्स देंगी। दीपाली बताइए, क्या ये एक अग्रेसिव बिडर होगी कंपनी?
बिल्कुल यही उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से हम जानते हैं कि पहले से ही एक अच्छा अनुभव है आईआरसीटीसी को देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने का। तेजस के तौर पर दिल्ली से लखनऊ पहली प्राइवेट ट्रेन आईआरसीटीसी ने ही चलाई थी और अब हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 21 जुलाई को जो पहली प्री बिड कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें आईआरसीटीसी हिस्सा तो लेगी ही, साथ ही साथ जो आरएफक्यू रेलवे की तरफ से फ्लोट किया गया है उसके लिहाज से पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम भी काफी तेजी से चल रहा है, जिससे साफ तौर पर ये संकेत मिलते हैं कि जो नीलामी की प्रक्रिया होगी उसमें आईआरसीटीसी एक एग्रेसिव बिडर के तौर पर सामने जरूर आएगी। फिलहाल की अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्शन रेल मंत्रालय की तरफ से रखा गया है कि ये पूरा प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ रुपए का है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब नीति आयोग में भी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की गई थी तो सबसे पहले नाम आईआरसीटीसी का ही था, जिसने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी देश में और ज्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिहाज से। जी हाँ, तो एक तगड़ा निवेश, कोई आपके पास जानकारी है कि किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा रहा है कंपनी का, कितनी ट्रेनों के लिए वो बिड करेंगे, कौन से रूट्स पर ज्यादा अग्रेशन देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है हर्षदा, फिलहाल तो आईआरसीटीसी की तरफ से कहा गया है कि साइलेंट पीरियड है, लेकिन मुझे जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कि दिल्ली से मुंबई जो क्लस्टर बनाया गया है उसमें 4 से 5 रूट्स हैं, उनके लिए बिडिंग आईआरसीटीसी की तरफ से की जा सकती है। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है, आईआरसीटीसी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है सूत्रों की तरफ से कि जो मुंबई का क्लस्टर है जिसके तहत 4 से 5 रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है आरएफक्यू में, उसके लिए आईआरसीटीसी अपनी बिडिंग, अपना जो दावा है वो पेश कर सकती है नीलामी के दौरान। दीपाली नंदा, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, आपने खबर दी और स्टॉक झूम चुका है। इनफैक्ट दिन का जो लो था वहां से करीब 5% की रिकवरी आ गई है, 1400 के पार निकला है। जय ठक्कर जब से लिस्ट हुआ काफी बम्पर रिटर्न्स इसने कमा कर दिए और लोगों ने बार बार ये पूछा था, जब वो करेक्ट भी हुआ था बीच में, कि क्या ये फिर से 1500 के बियॉन्ड जाएगा। आपको वो चार्ट्स पर लेवल फिर दिखते हैं आते हुए? बहुत ही मैं कहूँगा कि शार्प कट देखने मिला था और रिकवरी भी इतनी शानदार देखने मिली हर्षदा जी। मैं कहूँगा कि जहाँ तक मैं कहूँगा कि स्टॉक का सवाल है, 50 डेमा को बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। नीचे में इसका सपोर्ट है 1350 के आसपास, जो स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहिए। ऊपर में टारगेट इमीडिएटली अगर मैं देखता हूँ तो 1600 तक तो मुझे कोई हर्डल नहीं दिखता। और अगर 1600 के लेवल पार होते हैं हर्षदा जी, देन प्रीवियस जो आए थे 2000 के, वो क्लेम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर अभी तो 1350 के स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी है, बाय करके चले। स्टॉक देखिए रैली किया है, 3%, 2.5 से 3% की तेजी अभी भी कायम है और सीएनबीसी आवाज के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि एक अग्रेसिव बिडर रहेगा मुंबई क्लस्टर की ट्रेनों के लिए। आईआरसीटीसी अग्रेसिवली बिड करेगा। आज कंपनी के नंबर्स भी आएंगे और वहां पर होपफुली कुछ इंडिकेशन भी देखने को मिलेगा कि आगे प्राइवेट ट्रेन्स में किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। सो दिस इज अ स्टॉक टू वॉच। चलिए जय, यहाँ पर हम कुछ और सवालों के जवाब नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके 2 फटाफट ट्रेड्स बताइए, क्या आपने चुना है आज? आज की थीम जो नजर आ रही है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कहूंगा कि डेफिनेटली वो फार्मा स्टॉक्स ही है और इसीलिए मेरी दोनों ही बाय रिकमेंडेशन फार्मा में से है। पहला बाय रिकमेंडेशन डॉक्टर रेड्डीज पे है, जो बाय किया जा सकता है। पहला टारगेट इसमें रहेगा 4035 का, दूसरा टारगेट रहेगा 4100 का, इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 3880 का। सेकेंड जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है वो डीवीज लैब में है, ये भी एक फार्मा स्टॉक है और मैं कहूँगा इसमें बाय कर सकते हैं 2290 और 2310 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 2160 का। ओके, अच्छा, एक फटाफट स्टॉक पर मैं राय आपकी लेना चाहती हूँ। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में क्या रुझान देखने को मिला है, क्योंकि थोड़े से सीमित दायरे में है। ट्विटर पर इनफैक्ट बार बार इस पर सवाल पूछा जा रहा है, तो आप बताइएगा कि क्या इस समय स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का हाल दिख रहा है? मैं कहूँगा बहुत ही क्लियर एक रेजिस्टेंस के आसपास है 140 की। 140 के ऊपर अगर ये निकलता है ये स्टॉक, देन मैं कहूँगा कि इसमें 160 तक की जगह बन जाएगी। 140 अगर नहीं निकलता है देन मैं कहूँगा थोड़ा बहुत हमें एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन ये स्टॉक में आते हुए नजर आ सकता है। नीचे में लगभग 125 तक के लेवल्स फिर से आ सकते हैं 140 अगर नहीं निकालता है तो अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन हो इसमें, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जरूर सुझाना चाहूँगा, वो है 132 का, 132 का।
132 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो इसमें निकल जाना चाहिए, और अगर किसी से फ्रेश बाइंग करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं 140 के ऊपर 160 के टारगेट के लिए। ओके, तो 140 के ऊपर ही एक नया ट्रेड लिया जाए। थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, अरविंद फैशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नंबर्स आए, लेकिन नंबर से बड़ी जो डील हुई है इनके अरविंद यूथ ब्रांड्स के लिए, फ्लिपकार्ट जो कंपनी में एक हिस्सेदारी लेने वाली है, करीब 260 करोड़ का निवेश होगा। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए अरविंद फैशंस के डायरेक्टर कुलीन लाल भाई जुड़ गए हैं। कुलीन, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मुझे बताइए, ये फ्लिपकार्ट का इंटरेस्ट कैसे आया, और ये 260 करोड़ क्या डायरेक्टली अरविंद फैशंस में आएगा फिर? हाँ, ये बहुत एक्साइटिंग डील है क्योंकि अरविंद ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ही स्ट्रांग है और फ्लिपकार्ट इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन फैशन प्लेयर है, जिनके पास काफी कस्टमर का रीच और अंडरस्टैंडिंग डिजिटल में बहुत ही स्ट्रेंथ है। तो अगर ये दो कंपनी साथ में ये पार्टनरशिप पे काम करेंगे तो हमारा ये बिलीफ है कि बहुत एक्साइटिंग डिजिटल सेंट्रिक डिजिटल फर्स्ट ब्रांड हम खड़ा कर पाएंगे। फ्लाइंग मशीन एक यूथ ब्रांड है, वो बहुत फास्ट ग्रोइंग डेनिम ब्रांड में आता है और उसका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। इट इज अ लीडिंग ब्रांड इन द ऑनलाइन स्पेस। तो ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है नेचुरल पार्टनरशिप के लिए, और हम ये बिलीव करते हैं कि ये ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ब्रांड है। तो ऐसी पार्टनरशिप के सहारे वो बहुत स्पीड में 1000 करोड़ प्लस भी हो सकता है एज अ ब्रांड। तो आई थिंक बहुत वैल्यू क्रिएशन हो सकता है ये पार्टनरशिप से दोनों कंपनी के लिए। और 160 करोड़ आएंगे कंपनी में, वो सेकेंडरी ट्रांजैक्शन। बताइए कि ऑनलाइन बिजनेस में कितनी ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, और स्पेशली इस समय जून जुलाई के महीने में क्या डिमांड वापस लौटी है, क्या आउटलुक रहेगा डिमांड ग्रोथ को लेकर लिहाज से भी? तो ऑनलाइन में कितना ग्रोथ और डिमांड आउटलुक क्या है? हाँ, तो हमारा बिजनेस मिड मई में शुरू हुआ था और अभी 75% हमारी स्टोर सब खुल गए हैं। 800 स्टोर्स आर ओपन आउट ऑफ 1200। और जो भी हाई स्ट्रीट्स पे स्टोर है वहाँ ट्रैक्शन काफी ज्यादा है, वो ऑलरेडी 60-65% लेवल पे आ गए हैं कंपेयर टू प्री कोविड। मॉल्स जो है वहाँ वो मिड जून में ही खुले हैं, तो वहाँ अभी थोड़ी कमजोरी है, वो 15-20% सेल पे ही आए हैं। और ऑनलाइन बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। ऑनलाइन ओवरऑल प्री कोविड 20% ऑफ आवर बिजनेस ऑनलाइन से था, वो काफी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी जून महीने में हमारा टोटल ऑनलाइन सेल लास्ट ईयर से 20% हायर है। तो वहाँ ऑनलाइन में काफी वी आर सीइंग एन इंक्रीज और ट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। ओवरऑल लेवल पे जून पे में हम 30% लेवल पे पहुंच गए हैं एज अ कंपनी, और जुलाई ऑनवर्ड्स वी फील एवरी मंथ ये परसेंटेज बढ़ता जाए। ओके, कुलीन, थोड़ी सी समय की कमी है, लेकिन आगे चलकर एक डिटेल कॉन्वर्सेशन ओवरऑल कस्टमर डिमांड आउटलुक पर भी मैं आपसे करना चाहूंगी, तो विल कनेक्ट बैक अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। हम लेंगे इसी मोमेंट पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप बने रहिए, लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।